हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा क्या है और ब्रायोफाइटा के जो भी सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो देखिए ब्रायोफाइट्स जो हैं ये बेसिकली असंवहनीय स्थलीय पादप हैं जो नम आवासों में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये असंवहनीय पादप होते हैं, यानी कि नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं। इसके पहले भी आपने क्या देखा था कि हमने एल्गी के बारे में पढ़ा, यानी शैवालों के बारे में। तो शैवाल में भी हमने देखा कि शैवाल भी कैसे होते हैं, संवहन ऊतक रहित होते हैं, अर्थात शैवालों में भी संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं और ना ही ब्रायोफाइट्स के अंदर संवहन ऊतक पाए जाते हैं। यानी शैवाल और ब्रायोफाइट्स दोनों के अंदर ही संवहनीय पादप जो हैं अनुपस्थित होते हैं, अर्थात दोनों ही असंवहनीय पादप हैं, यानी इसके अंदर ही जाइलम व फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ये बेसिकली नम आवासों में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनमें द्विगुणित जो बीजाणुविद होता है वह स्वतंत्र बहुकोशिकीय अगुणित युग्मकोद्भिद पर परजीवी के रूप में रहता है। यानी जो द्विगुणित बीजाणुविद अवस्था होती है वह स्वतंत्र रूप से जो बहुकोशिकीय अगुणित युग्मकोद्भिद होते हैं उन पर परजीवी यानी पैरासिटिक के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी कि ब्रायोफाइट्स का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी का यदि फादर पूछा जाए आपसे, यानी कि ब्रायोलॉजी का जनक पूछा जाए, यानी कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, तो आपको बताना है एफ केवर्स। एफ केवर्स को हम ब्रायोलॉजी का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। इसके बाद देखिए जो ओपी कश्यप हैं, या आप इनको कह सकते हैं प्रोफेसर एस आर कश्यप। तो प्रोफेसर एस आर कश्यप को हम भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं हम, भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक। जैसे आपने देखा था कि ओपी आयंगर को हम भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहते थे, उसी प्रकार प्रोफेसर एस आर कश्यप को हम भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक कहते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के कुछ प्रमुख सामान्य लक्षण, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पे एक एक करके क्रमशः सभी लक्षण यहां पे हम समझते हैं ब्रायोफाइट्स के। पहला जो इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये है कि ब्रायोफाइट्स के जो भी जीव हैं, यानी जो भी पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं, ये सामान्यतः नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी ब्रायोफाइट्स के जितने भी प्लांट हैं ये ओवरऑल नम स्थानों पर पाए जाते हैं एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। तो पादप जगत का उभयचर आपको याद रखना है, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मृदा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भरता होनी चाहिए, अर्थात ये जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं और उपस्थित कहां रहते हैं, मृदा पर उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है जो कि आपको याद रखना है। तो देखिए इन्हें हम पादप जगत को उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये मृदा में तो उपस्थित रहते ही हैं, लेकिन ये लैंगिक जनन के लिए या जनन के लिए ये जल पर भी निर्भर रहते हैं, अर्थात ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं ये पौधे, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं उभयचर। तो किसका उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट विशेषता या लक्षण आप कहेंगे क्या है, इनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम व फ्लोएम अनुपस्थित रहते हैं। सेम लाइक एल्गी, जैसे आपने एल्गी में देखा था कि वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, वैसे ही इसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम व फ्लोएम का क्या होता है, अभाव होता है। अगला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि प्रभावी अवस्था या मुख्य अवस्था जो होती है पादप काय की, वो मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद के रूप में होती है, जबकि जो बीजाणुविद अवस्था होती है ये गैमेटोफाइट्स के रूप में यानी कि युग्मकोद्भिद पर उत्पन्न होते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है या लक्षण क्या है कि जो युग्मकोद्भिद पादप होते हैं उनकी अगुणित अवस्था होती है और जो समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसीलिए यह युग्मकोद्भिद कहलाती है। क्योंकि युग्मकोद्भिद अवस्था इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए इस अवस्था को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद अवस्था। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट लक्षण आपको याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके जो युग्मकोद्भिद होते हैं यानी जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, इनमें बहुकोशिकीय जनन अंग उपस्थित होते हैं।
इसमें आपको याद रखना है कि जो नर जनन अंग होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो एंथीरेडियम कहलाते हैं, जिसको हम पुंखानी भी कहते हैं। साथ ही साथ जो मादा जनन अंग होता है, जो कि फ्लास्क नुमा होता है स्पेशली, इसे हम स्त्रीधानी या आर्किगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीधानी या आर्किगोनियम। तो एंथीरेडियम नर जनन अंग होता है और आर्किगोनियम जो है मादा जनन अंग होता है। दोनों ही आपको याद करके रखना है। अगला इंपॉर्टेंट लक्षण देखिए क्या है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं ये समबीजाणुक होते हैं। समबीजाणुक का मतलब है कि ये एक ही प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, इसीलिए तो इसे हम समबीजाणुक कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट विशेषता या लक्षण क्या है कि इनमें निषेचन के फलस्वरूप जो बना होता है युग्मनज या जाइगोट। देखिए जाइगोट कब बनता है? जब युग्मनज होता है, जब आपस में निषेचन होता है, यानी कि युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। तो जब आपस में मेल व फीमेल गैमीट यानी कि मेल व फीमेल युग्मक मिलते हैं आपस में, तब जाकर के निषेचन होता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। तो इनमें निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है वो विभाजित होकर के बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है, जिससे कि बीजाणुभिद का निर्माण होता है। तो बीजाणुभिद अवस्था कैसे निर्मित होगी? तो जब निषेचन होगा उसके बाद युग्मक से युग्मनज बनेंगे और फिर जाकर के उसमें बहुकोशिकीय भ्रूण बनते हैं और इस प्रकार से बीजाणुभिद प्रवस्था का निर्माण होता है। एक आखिरी इंपॉर्टेंट लक्षण आपको तैयार करना है कि इनमें कायिक जनन जो होता है, यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो स्पेशली खंडन के द्वारा होता है, कभी कभी गैमी के द्वारा होता है और इसके अलावा मुकुलन के द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण है किसके? ब्रायोफाइट्स के, इनको आपको तैयार कर लेना है। ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।